इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे और इसमें बहुत ही बेहतर प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यदि आप तैयारी कर लिए हैं तो इसका आंसर आप बताइए। तो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन ए में है औद्योगिक क्रांति, बी में अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और डी चीनी क्रांति। इसका आंसर फटाफट से बताइए कौन सा होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी क्रांति के औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में दिया है चीन, बी में जापान, सी में जर्मनी और डी में रोम। इसका भी आंसर आप बताइए फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है। ऑप्शन ए में दिया है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1801 ईस्वी और ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। इसका भी आंसर आप बताइए फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, बी झारखंड, सी गोवा, डी उड़ीसा। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक है। फिर अगला क्वेश्चन कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी पीली मिट्टी और डी भूरी मिट्टी। इसका भी आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है और सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की उत्पादन होती है और वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए में दिया है जूट, बी में तांबा, सी में सीमेंट और डी में एल्युमिनियम। इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। फिर अगला क्वेश्चन क्षेत्रवाद की संभावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की संभावना का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रीय एकता, बी में अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, सी अलगाववाद, डी विविध का शासन। इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलगाववाद। क्षेत्रवाद की संभावना का दुष्परिणाम अलगाववाद से होता है। फिर अगला क्वेश्चन श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, बी में तमिल, सी में सिहली और डी में फ्रेंच। इसका भी आंसर बताइए आप। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिहली। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिहली है। फिर अगला क्वेश्चन एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी इनमें से सभी को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में दिया 1990, बी 1991, सी 1995, डी 1997। इसका भी आंसर बताइए आप। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। फिर अगला क्वेश्चन सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। ऑप्शन ए में दिया 1863, 1864, 1865 और 1866। इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1863। सबसे पहली भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में बनी। फिर अगला क्वेश्चन गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में अनुबंधित मजदूर, बी रोगियों को, सी छिपकली को और डी अंग्रेजों को। इसका भी आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में भारत, बी चीन, सी इंग्लैंड और डी इटली। इसका भी आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम चीन में विकास हुआ था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन
अल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया। ऑप्शन ए में है मौलाना आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी मोहम्मद कैफ। इसका भी आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन में है रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है जॉर्ज पंचम, सी गागरिन, डी जॉर्ज निकोलस द्वितीय और डी जॉर्ज निकोलस प्रथम। इसका भी आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।